नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन ऑफिशियल हब में। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपनी प्रथम कहानी से। यह कहानी एक साहूकार की है जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहनें नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर भोजन किया करते थे। जब कार्तिक मास से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहनें सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी के पीछे से दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से चंद्रमा को अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल, दूसरे में मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची थी तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कुहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते हुए समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करती जाना। उसने ऐसा ही किया था। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल कर व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। यह अपने शेष जीवन को कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत
अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तभी उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया जाता है। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह सभी व्रतीय महिलाओं पर प्रसन्न होकर उन्हें भी दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको करवा चौथ की दूसरी कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।